नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। आज हम पहुंचे हैं राम पादुका मंदिर। आज है यहाँ पे बिखोती का दिन। कुमाऊनी भाषा में बिखोती या बिछोती भी कहा जाता है। आज के दिन यहाँ पर गंगा स्नान करने से शरीर के जितने भी विश्व रूपी पाप हैं वो धुल जाते हैं और सुबह से ही यहाँ पर गंगा स्नान करने वाली काफी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर आज कर्णवेद संस्कार, जनेऊ संस्कार भी होते हैं और समस्त क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो पद चिन्ह है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हैं और यहाँ पर जस्ट सामने में आपको दिखा, यहीं पर इंद्रेश्वर महाराज का मंदिर भी है। बताया जाता है कि यहाँ पर इंद्र देवता ने बैठकर तप किया था और जस्ट इसके सामने में राम पादुका मंदिर है। और क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, क्यों आज का दिन इतना पावन माना जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और चलिए मैं दिखा देता हूँ जरा आपको आज का नज़ारा। अरे हमारे दादा लोग स्नान करके भी आ गए हैं, हम लोग जो है लेट हो गए हैं। जलेबी तैयार है, इस बार स्टॉल जलेबी का जो है अंदर लगा है। जलेबी जो है गरमा गरम जलेबी ले जाए। ये चल रही है बिल्कुल रेडी फ्रेश। हनुमान जी महाराज की जय। और कुछ लोग स्नान करके चले गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। कर्णवेद संस्कार, जनेऊ संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं। सभी लोग अपने कुल पुरोहित के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूर दराज से यहाँ पर गुरुजन लोग भी पहुंचे हैं, देखिए। और यहाँ पर बहुत से अपना जितने भी यहाँ पर कष्ट होते हैं, निवारण होते हैं, उन्हें बहुत लगाकर दूर किया जाता है। यहाँ पर भंडारे की भी तैयारी कर रही है, जिसमें हमारे भोले गुरु, हमारे गिरदा है, हमारे शंकरदा हैं और हमारे पंकजदा और हमारे प्रधान जी कन्नरे के हमारे मोनू भाई और सभी यहाँ पर हमारे दीनू भाई, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि अपना सुबह से यहाँ पर व्यवस्था को देख रहे हैं और भंडारे की तैयारी में सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे शकील भाई भी हैं, जो कि पेशे से बार्बर हैं और यहाँ पर सुबह मुंडन में पहुंचे हैं। शकील भाई, मॉर्निंग में कितने मुंडन कर दिया आपने? अभी कर दिए, 2-3 किए हैं। चलो चल रहे हैं। और पहले यहाँ पर रात्रि के समय बिखोती का मेला कहा जाता है, काफी जबरदस्त मेला होता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, ये ऐसे ही नहीं कहते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर ये राम पादुका का हमारा ये स्नान घाट है, यहाँ पर जगह नहीं मिलती थी कभी, लेकिन आज कोई इतनी भीड़ नहीं है। रात से लोग यहाँ पर आते, 2-2:30 बजे से यहाँ पर स्नान के लिए पहुँचते थे। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की चिंता है, जो कहते हैं यार कि सनातन धर्म खतरे में है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन सही में हमारा सनातन धर्म खतरे में है। जहाँ पर इतनी भीड़ भड़ाका रहती थी, इतना रात भर मेला लगता था, आज यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की गई थी अखंड रामायण को लेकर, जो कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। और आगे भी समस्त क्षेत्रवासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम अगर होते रहें तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे तीर्थ स्थान ज्यों के त्यों बने रहेंगे और वो जो खुशहाली एक होती थी वो दोबारा लौट के आए। काश हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री राम चंद्र जी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आए और गुरुजी भी पहुँचते हैं। जैठा से श्रीमान खुशहाल सिंह नेगी जी यहाँ पर क्योंकि बिखोते के दिन गंगा स्नान करने के लिए दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं। और ऐसी श्रद्धा अगर आप सभी लोगों की यहाँ पर बनी रही तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हमारे इस राम पादुका मंदिर में पुनः वही रौनक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सुखी रहें। और यहाँ पर देखिए क्रमबद्ध लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है हमारी मातृ शक्ति द्वारा, हमारे युवाओं द्वारा। अधिकतर हमारे पहाड़ के युवा भी देखा गया है कि इन जो धर्म कर्म होते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको राम पादुका के दर्शन करा दूं। पर गुरुजन लोग देखिए, आप सुबह से यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, सबको सहयोग कर रहे हैं हमारे गुरुजन लोग हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको बात कर रहा था राम पादुका पद चिन्ह की, ये यहाँ पर आप देखिए तो यही इसी पद चिन्ह में जल चढ़ाते हैं। सभी श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ पर सुबह से ही। और अभी भी देखिए लाइन लगी हुई। मैंने रिक्वेस्ट करके जरा यहाँ पर थोड़ा समय मांगा था। उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के हमारे हरदा उत्तरांचली, जो कि एक जाना पहचाना चेहरा है, तो सर से पूछना चाहेंगे
कि सर आज यहाँ पर कल से यहाँ पर अखंड रामायण का प्रोग्राम हुआ था और आपने पिछली बार जब आया था यहाँ पे बोला भी था कि हम कुछ कार्यक्रम ऐसा करने जा रहे हैं कि ताकि यहाँ पे विभूति में जो रौनक होती थी वो बनी रहे, और उसका पहला चरण हमने देखा कि इस बार अखंड रामायण यहाँ पे है। तो सर आगे किस तरह से इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे विभूति में? धन्यवाद भंडार जी, और आपका यहाँ आज गेवाड़ घाटी में हमारे राम पादुका में स्वागत है। और इस मानवीय पुनीत कार्य के लिए भी आप पूरे गेवाड़ घाटी को एक धरोहर के रूप में और संस्कृत के रूप में हमारी जो भी यहाँ पे है उनको आप बहुत आगे ले आते हैं, उसके लिए आपको शीश नमन पूरा नतमस्तक करता हूँ। विगत 4-5 सालों से, क्योंकि हम दिल्ली में जब सेवा करते हैं उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने पहाड़ और देवभूमि, जिस मातृभूमि हम जन्मे हैं पावन धरती में, और वहाँ के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मेरा रुख इधर हुआ कि मुझे लगा कि राम पादुका यहाँ भी मेरा जनेऊ, खुद का मेरा जनेऊ यहीं हुआ, और इससे हमारी एक जो यहाँ जो धार्मिक पौराणिक स्थल है ये बहुत बड़ा एक मान्यता है। यानी मैं कहूँगा कि मैं हरिद्वार न जाके यहाँ आ जाऊँ तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, और लेकिन इसकी जो अस्मिता है, हमारी जो अस्तित्व है वो हमें पहचानना होगा पूरे गेवाड़ घाटी को। आज आप देखेंगे, आज विभूति पर्व है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्नान है, और यहाँ पे हरिद्वार की तरह राम जी के पादुका हैं, उनको जब लेते हैं तो हमारे तो कण कण में वास है देवी देवता, और पूरे गेवाड़ घाटी जो सुंदर है, एक देवताओं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो मैंने इधर का रुख करा, और विगत 4 साल से यहाँ जब हमने एक शाखा खोली तो उसमें बहुत सारे सेवा मित्रों का योगदान रहा। इस गेवाड़ घाटी का राम पादुका को हमने एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनाना है कि जिससे हमारा गेवाड़ घाटी का विकास भी हो, और यहाँ देवी देवताओं का जो हमारे उनके धरोहर हैं वो एक हमारी संस्कृति जीवित रहे, और हमारी पूरे उत्तराखंड देवभूमि का एक नाम हो पूरे भारत में। तो एक कोशिश करी, तो आज छोटा सा एक यहाँ पे भंडारा का भी आयोजन कर रखा है संस्थान द्वारा, और कार्यक्रम है जो भी हर तरह के है, इसको हम आगे और भव्य रूप में ले जाएंगे। और इसमें सबका गेवाड़ क्षेत्रवासियों का सबके मिलजुल के सद्भावना के रूप में हम यदि पूरे, यही नहीं, हमारे भूमि मंदिर है, यहाँ अग्नेरी मंदिर है, नाजरा मंदिर है, असुर देवते, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे सब कण कण में वास है, और उनका सबको हम देश प्रदेश कहीं भी रखूंगा, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि काफी लंबी लाइन लगी हुई है, और मेरे पीछे भी लंबी लाइन लगी है। मैं बीच में घुस गया हूँ जरा, बस ताकि माफ, और मैं तो अंदर से दर्शन करके आ गया हूँ क्योंकि बीच में घुस गया था मैं, मुझे थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। और यहाँ पर मेरे साथ हैं श्रीमान कृष्णा राठौर जी, जो कि जनसेवक हैं और कांग्रेस के एक अच्छे लीडर भी हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गंगा घाट पर स्नान आदि की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। तो मैं पूछना चाहूँगा सर, ये किस वित्त से हुआ है? और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पर जहाँ पर ये पूजा अर्चना वगैरह होती है, जहाँ पर कर्णवेद संस्कार होता है, जनेऊ होता है, अगर यहाँ पर भी अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए, बैठने के साधन बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सर इसके बारे में जरा बताने का कष्ट करें राठौर जी। नमस्कार सभी साथियों को, सर्वप्रथम सबको वैशाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी भंडारी, जैसे आप पूछ रहे थे कि इस घाट को बनाने में माननीय विधायक जी द्वारा बनाया गया लगभग 85 लाख रजिस्ट्री के साथ। और अभी तो आप मैं दिखा सकता हूँ इधर जरा, ये वाला पोर्शन जो है आपका जो खाली स्थान है, इसको भी हम जो है बहुत जल्दी इसको भर के, इसमें हम जो यज्ञ यहाँ पर अलग अलग एक छोटे छोटे यज्ञ बनाए गए हैं वो बनवाने का काम करेंगे। इसको भर के इसमें इधर को जो कि जगह मिल जाए हमको। जी जी, हम इसी की बात कर रहा था जी। ये बीच वाली जगह, ये भी फिर इसको भर के इसमें फिर इसके ऊपर जो है खाली स्थान में हवन यज्ञ बनाया जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए पीछे मंदिर के जस्ट पीछे हम एक टंकी पेयजल का निर्माण करने जा रहे हैं, टंकी का। इससे अलग से एक पंचायत, ग्राम पंचायत जो है उसको करवा रही है, कार्यदेश से ग्राम पंचायत है, पंचायत द्वारा, वो अलग से एक स्रोत से पानी लेके वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को जो है पानी की कमी ना हो, स्वच्छ पानी मिल जाए। और माननीय विधायक जी से हम इसमें भविष्य में आगे टीन शेड निर्माण इत्यादि, जिससे कि हवन कुंड अगर कभी कोई जनेऊ संस्कार करता है तो उसका सुविधा रहेगी पानी से और बरसात से और धूप से बचने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। थोड़ा सा इस विषय में आपने जानकारी दी। थैंक यू। और धीरे धीरे कतार लंबी होती हुई जा रही है, भक्त लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि सुबह पहले जैसे कि मैंने बताया था कि मॉर्निंग में यहाँ से 3-4 बजे लोग पहुंच जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी श्रद्धा डगमगाती हुई, क्योंकि लोगों के पास समय बहुत कम है। पहले हम छोटे छोटे थे तो अपने आम लोगों के साथ में यहाँ पर लगभग 3-3:30 बजे पहुंच जाते थे, और 4 बजे स्नान करने के बाद उजाला होने से पहले अपने घर पहुंच जाते थे।
और यहाँ पर बजरंग बली का मंदिर है। तो छोटी सी बच्ची भी आई है यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। हाय, कहाँ जा रहे हो बाबू? हेलो गाइस, हेलो गाइस, जल चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं बच्चे। देखिए यहाँ पर सभी लोग। पर हमारे आज मुख्य पुजारी के रूप में हमारे पांडे जी हैं, श्रीमान गणेश चंद पांडे जी। तो सर आप से पूछना चाहेंगे, जो हमारा राम पादुका एक पवित्र स्थान यहाँ पर आज गंगा स्नान हो रहा है, सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विषय में थोड़ा बहुत इतिहास जो हमारा है उसको बताने का कष्ट करें पांडे जी। श्री रामचरण पादुका तीर्थ है, इसका जो विशद वर्णन मिलता है वो पद्म पुराण और स्कंद पुराण के 47वें स्कंध में मिलता है। श्री रामचरण पादुका जो है इसकी स्थापना श्री राम द्वारा की गई थी। इस परिसर में 2 मंदिर हैं, एक है इंद्रेश्वर महादेव शिवालय, वो इस नदी के पूर्वी तट पर है, और पश्चिमी तट पर जो ये मंदिर स्थित है, यह मंदिर श्री रामचरण पादुका के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पर जब ये इलाका अवध के अधीन था तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने यहाँ पर स्वयं आकर यज्ञ किया था। यज्ञ के फलस्वरूप उन्होंने यहाँ पर श्री इंद्रेश्वर महादेव की स्थापना की थी। यह सर्वविदित है कि श्री राम शिव के भक्त थे और शिव श्री राम के भक्त थे, तो उन्होंने यहाँ पर शिव आराधना की। जिस तरह हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं तो कथा वगैरह करते हैं, तो वो तो अवध के राजा थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ संपादित किया था। तो उस यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ का देवा इंद्र यज्ञ का देवता होता है, तो इंद्र भगवान जो थे, इंद्र देवता यहाँ पर यज्ञ में पधारे, उनके नाम से इंद्रेश्वर महादेव इसी तीर्थ परिसर में दूसरा शिवालय स्थित है। और ये श्री रामचरण पादुका मंदिर है। यहाँ पर श्री राम की दाहिनी चरण पादुका है, जिसकी पूजा अर्चना बैसाखी के दिन की जाती है, रामनवमी के दिन की जाती है। और प्रतिदिन यहाँ पर जो खंदुली गांव है, उन लोगों को यहाँ पर पुजारी नियुक्त किया गया था। अब समय के साथ सब कुछ बदल गया है। पहले तो नित्य प्रति वो पुजारी लोग यहाँ पर आया करते थे, लेकिन अब समय बदल गया, तो अब वो लोग नित्य प्रति यहाँ नहीं आते हैं। बैसाखी या रामनवमी वगैरह ऐसे अवसरों पर यहाँ पर आते रहते हैं, भिक्षा करते हैं, दक्षिणा पाते हैं, और नित्य प्रति इस जो ये भिक्षा वो करते हैं, इस भिक्षा को साल भर अपने यहाँ अन्न में मिला मिलाकर चलाते हैं। ये परंपरा है, और उनके नाम से दिया बाती साल भर वो अपने घर में और यहाँ पर करते रहते हैं। तो अब इस तरह से आप ये माने कि ये त्रेता युगीन पौराणिक स्थल है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत समय दिया। धन्यवाद। और भक्तों से भी यहाँ पर भीड़ लग चुकी है। ये देखिए पुनः एक बार फिर कतार बढ़ती हुई काफी दूर दराज से, और हमारे भरत बिष्ट जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी भोलेनाथ के बहुत भक्त हैं और धर्म कार्यों में रुचि रखते हैं। देखिए काफी लंबी लाइन लग चुकी है। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चेतना नेगी जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बैठे मट्टी में बैठे, अच्छा है, बहुत बढ़िया सरकार ने। और हमारे हरदा उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सदस्य हैं, जो कि ब्लॉक प्रमुख जी के सामने कुछ डिमांड यहाँ पर रख रहे हैं। और जनेऊ संस्कार यहाँ पर हो रहा है, और मुंडन हमारे चिंतुदा यहाँ पर कर रहे हैं। तो दादा सुबह से लगभग कितने मुंडन कर दिया आपने? 2-4 हुए हैं। चलो, अब इसका एक मुख्य कारण ये भी है, यहाँ पर पलायन जो है, पलायन की मार बहुत बुरी तरह से झेल रहा हमारा उत्तराखंड, क्योंकि लोग यहाँ पर होंगे तो पब्लिक यहाँ पर लोग आएंगे और कार्यक्रम भी होंगे, जनेऊ होगा, मुंडन संस्कार होगा, और जब लोग ही यहाँ पे नहीं होंगे तो कार्यक्रम यहाँ से अपने आप ही विलुप्त हो जाएंगे। और सभी हमारे गुरुजन लोग यहाँ पे देखिए। उठा दे ध्यान। ये हमारे बटुक है, दोनों भाइयों का यहाँ पर बर्पण हो रहा है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुंडन होता है, मुंडन के बाद यहाँ पर बर्पण होता है, जनेऊ संस्कार होता है, और बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि एक पावन स्थली है। और यहाँ पर भी देखिए आप, दोनों जो है बटुक तैयार हैं। और गुरुजी थोड़ा पूजा अर्चना हम भी कर लेते हैं यहाँ पर, हम लोगों को ही दिखाने में रहते हैं।
भव्य रूप पर आप हम सभी के समक्ष में, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के सौजन्य से, आप सभी के तालमेल से ही ये मंदिर को आज इतना भव्य रूप मिला है। और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना हमारे अपने अंतर्गत होता है इस मंदिर के लिए, हम अपनी ओर से भी पूरी सहयोग करने की कोशिश करेंगे। जैसा भी यहाँ पर बताया गया था कि जहाँ मंदिर के पीछे साइड में जहाँ पर ये यज्ञ हवन का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर थोड़े से बैठने की हमारी थोड़ी सी व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, तो कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर हो। और खास करके हमारी जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं, मैं वो भी देख रही थी कि यहाँ पर थोड़ा सा जो स्नान करने के बाद वस्त्र वगैरह बदलने की जो यहाँ पर परेशानी उनको हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक महिलाओं के लिए भी अलग से यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए एक व्यवस्थित सुचारू रूप से एक व्यवस्था हम कर पाए। और बहुत बहुत आप सभी को आज के पावन इस अवसर की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप सभी का। लोग आने में ही हैं और कुछ भक्तों की वापसी हो गई है, कुछ आ रहे हैं और अभी काफ़ी लंबा समय है, आते जाते रहेंगे भक्त यहाँ पे।